everyone, I am Shivani and welcome to Anand Family. Today we will discuss this article and would understand few abbreviations which is not very commonly used but has significant meaning, and we would understand this in the context of this century which is there in Rajasthan. So let's start with this. The famous Tal Chopar. Okay, so first of all, before going into the article, need to let you know that what is the headline of it, and I just break this article in two parts just to make things easier for me. So that is Rajasthan Sanctuary gets protection against ESZ shrinking. ओके, सो इसका जो हेडिंग का मतलब है राजस्थान सेंचुरी का मतलब है यहाँ पर अभ्यारण्य, ओके, या पशु विहार अभ्यारण्य. सो एक चीज समझने वाली यहाँ पे ये है कि वी अंडरस्टैंड जू, राइट? जू इज अ जूलॉजिकल पार्क, ओके, जू. अनदर टाइप इज सेंचुरी, and another type, if you we will understand in this one, not in detail, just to know the full form of it, which is ESZ. Okay, so we'll understand it one by one. So यहाँ पे जू जो टर्म है वो यूज नहीं हुआ है, सेंचुरी यूज हुआ है. सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य. ओके, वो उनकी जो मीनिंग है कभी फिर किसी और स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों इनके अलग अलग बोलते हैं. ऑल्दो अलग अलग बोलने का रीजन यही है क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और सेंचुरी इसलिए बोला गया है. अभ्यारण्य गेट्स प्रोटेक्शन, संरक्षण मिलेगा, अगेंस्ट किसके विरुद्ध, ESG श्रिंकिंग. ओके, बिकॉज ESG का फुल फॉर्म यहाँ पर ये है इकोनॉमिक, माय मिस्टेक, दैट इज मेंशन ओवर हियर, यस, इको सेंसिटिव जोन. इसका फुल फॉर्म है इको सेंसिटिव जोन, राइट? और उन्होंने बोला इसलिए प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट या फिर क्योंकि. अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो है वो श्रिंक कर रहा है, उसका जो साइज है वो कम हो रहा है, मतलब श्रिंक का मतलब कम होना. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद दिस आर्टिकल क्विकली. सो राइट, द फेमस ताल छपर ब्लैक बक सेंचुरी. आपने ब्लैक बक का नाम सुना होगा, ये एक टाइप का हिरन का प्रकार है. ओके, ब्लैक बक उसका नाम है, सेंचुरी अभ्यारण्य. ओके, ब्लैक बक सेंचुरी है ये. ब्लैक बक सेंचुरी इन चुरू डिस्ट्रिक्ट, चुरू एक जगह है, जिला है राजस्थान में. हैज रिसीव्ड, उसे मिला है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिसीव्ड अ प्रोटेक्टिव कवर, एक प्रोटेक्टिव संरक्षण वाला, एक संरक्षण का एक कवर, एक तरह का आवरण. ओके, अगेंस्ट अ प्रपोज, कवर का मतलब आवरण हुआ, प्रोटेक्शन मतलब, प्रोटेक्टिव का मतलब संरक्षण भरा हुआ, एक आवरण उन्हें मिला है. अगेंस्ट अ प्रपोज्ड मूव, एक उनको प्रपोजल, एक प्रस्ताव मिला था, उस मूव के आधार पर, उस स्टेप के आधार पर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से, टू रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स इको सेंसिटिव जोन, कि वो इको सेंसिटिव जोन जो है उसका जो साइज है, जो जो जितने एरिया में है उसको कम करा जाए. ओके, सो द फेमस प्रसिद्ध ताल छपर जो ब्लैक बक सेंचुरी है चुरू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, उसको मिला है, हैज रिसीव्ड अ प्रोटेक्टिव, एक प्रकार का संरक्षण करने के लिए एक प्रकार का आवरण मिला है. किसके विरुद्ध, अ प्रपोज, प्रस्तावित एक जो स्टेप था, मूव था, कदम था, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स का, राज्य सरकार का, टू की क्या कम किया जाए, टू रिड्यूस मतलब कम किया जाए, द साइज ऑफ इट्स इको सेंसिटिव जोन, कि इको सेंसिटिव जोन जो है उसका साइज कम किया जाए, उसके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन मिली है, ये इसका मतलब है. और क्यों मिली है समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इको सेंसिटिव जोन को इतनी छोटी भाषा में समझ लेते हैं कि ये एक एरिया होता है जिसके अंदर आपके पशु जीव रहते हैं, जीवन रहता है, बना रहता है, उसके आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी किसी भी तरीके का रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मानिए कि ESG एक 25 किलोमीटर का दायरा है और उसके आसपास एक एरिया छोड़ दिया जाता है कि इस यहां से लेकर यहां तक इस एरिया में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं ESZ. ठीक है, इसका मतलब होता है एक इको सेंसिटिव जोन, राइट? और उसी इको सेंसिटिव जोन के अंदर क्या है, हमारा ये सेंचुरी है, देयर इज राजस्थान सेंचुरी. ओके, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. ओके, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म है विश्व वन्य जीव कोष. ओके, इसको कहते हैं फॉर नेचर, प्रकृति के लिए, WWF. इसको WWF भी बोलते हैं, बहुत फेमस
संस्था के लेवल पे ये काम करता है, और इसका जो गठन हुआ था वो 1961 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो टोरंटो कनाडा में है। ठीक है, ये जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। सो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF हैज आल्सो टेकन अप अ मेजर, बहुत ही मुख्य प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना, और उन्होंने लिया है, टेकन अप, ले चुके हैं अ मेजर प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी परियोजना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रैप्टर्स इन द सेंचुरी। तो रैप्टर्स का मतलब होता है वो पक्षी जो किसी किसी का शिकार करते हैं, शिकारी पक्षी। ठीक है, तो WWF ने बहुत बड़ा स्टेप ले चुके हैं, बहुत बड़ा स्टेप और परियोजना लिया है फॉर द कंजर्वेशन, बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए। फॉर रैप्टर्स का मतलब हुआ जो शिकारी पक्षी होते हैं इन द सेंचुरी, अभयारण्य में। स्प्रेड जो फैला हुआ है इन एन एरिया मेजरिंग 7.19 स्क्वायर किलोमीटर, इन्होंने एरिया भी दिया हुआ है, जिसमें मैंने कहा कि वो स्पेसिफिक एरिया में स्प्रेड होता है, और जैसे उन्होंने बोला कि ESG को ही का एरिया कम करने के लिए उनकी प्लानिंग थी, स्टेट गवर्नमेंट की, क्यों थी वो समझेंगे, तो उसके अंदर ये सेंचुरी है। और WWF ऑलरेडी इसके लिए एक स्टेप ले चुका है कि वहां के जो रैप्टर्स हैं, जो वहां पे शिकारी पक्षी हैं, उनको बचाने के लिए, जो इतने इलाके में फैला हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है, हैज इंटरवीन, उन्होंने इसमें बीच में हस्तक्षेप किया थ्रू सोमोटू। सोमोटू एक टर्म मैंने बताया था कि लीगल टर्म है, लीगल इटालियन टर्म है, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन। सोमोटू का मतलब होता है स्वयं से, बिना किसी इंटरप्शन के वो संज्ञान ले सकते हैं किसी भी विषय पे। ऑलराइट, सो हाई कोर्ट को पावर होती है कि वो किसी भी विषय में उनको जहां लगता है कि जहां पे इंटरवीन करना चाहिए वो इंटरवीन करते हैं। सोमोटू का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब यहाँ PIL आ गया, PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो उन्होंने उस PIL के अगेंस्ट उन्होंने सोमोटू स्टेप लिया और इंटरवीन किया, इंटरप्ट किया, बीच में हस्तक्षेप किया, टू प्रोटेक्ट द सेंचुरी, सेंचुरी को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द टेकिंग cognizance of reports that its area was going to be reduced to 3 square kilometer under pressure from mine owners and stone crushers। उन्होंने ये बोला, उन्होंने संज्ञान क्यों लिया, बचाने के लिए अभयारण्य को। टेकिंग कग्निजेंस, कग्निजेंस का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, कग्निजेंस का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, उसको भी इंडरलाइन, सॉरी, बबल बना देते हैं। ऑफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्टें आई हुई थी उन पर, दैट इट्स एरिया, जो उनका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वॉज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, वो कम, गोइंग टू बी मतलब हो रहा है, कम हो रहा है, टू 3 स्क्वायर किलोमीटर, 3 स्क्वायर किलोमीटर कम कर देंगे, अंडर प्रेशर, जिस दबाव के कारण, फ्रॉम माइन ओनर्स, जो माइन, जो खनन के जो ओनर्स हैं, माइंस किसी की ओनरशिप में होती है, उन ओनर्स के द्वारा, एंड स्टोन क्रशर्स, स्टोन क्रशर्स क्योंकि आपको पता है राजस्थान पत्थर के लिए, लाल पत्थर और बलुआ तो आई डोंट नो, बट यस पत्थर के लिए फेमस है। किस टाइप का है, आई थिंक मोनोजाइट है या किस टाइप का पत्थर होता है, बट इट इज फेमस फॉर स्टोन। तो स्टोन क्रशर्स, वहां बड़े बड़े स्टोन क्रशर्स होते हैं उनपे, और राजस्थान से बहुत जगह पत्थर एक्सपोर्ट भी होता है। तो जो स्टोन क्रशर्स ओनर्स हैं और जो माइन ओनर्स हैं, जो उनके स्वामी हैं, जो ओनर्स हैं, उनके प्रेशर की वजह से, स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स, उनके प्रेशर की वजह से उसके एरिया को कम किए जाने का दबाव बन रहा था। द कोर्ट रिसेंटली, कोर्ट ने हाल ही में ऑर्डर मतलब आदेश दिया है, अ कंप्लीट प्रोहिबिशन, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए, ऑन एनी एक्शन, किसी भी तरीके का स्टेप, किसी भी तरीके का कृत्य, टू रिड्यूस द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया को किसी भी तरीके से छूने का, टच करने का, या कोई एक्शन लेने का, कोई स्टेप लेने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया पे। The sanctuary is host to about 4,000 black bucks, over 40 species of raptors, and more than 300 species of resident and migratory birds. तो स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति, स्पीशीज का मतलब प्रजाति, रैप्टर्स मैंने आपको बताया शिकारी पक्षी होते हैं, ब्लैक बक एक तरीके का हिरन का प्रकार है, ऑल्दो से कहते हैं ब्लैक बक है ये, लेकिन आप देख रहे हो पिक्चर में यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ब्लैक बक, ये काला नहीं होता है, पर कहते हैं इसे ब्लैक बक टाइप है ब्लैक बक, इसका पूरा तरीके से कलर ब्लैक नहीं होता है। अब डिविजन और माइग्रेटरी का वर्ड होता है जो प्रवासी होते हैं, रेजिडेंट मतलब वहां के रहने वाले, निवासी। सो एक तो हो गया, तो उन्होंने बोला कि सेंचुरी जो होस्ट करती है, मतलब एक होस्ट का मतलब होता है किसी को, आपके घर में कोई आता है तो आप क्या बोलते हैं, हम आज होस्ट है, राइट। सो वही मीनिंग है यहाँ पे होस्ट का। होस्ट का मीनिंग है कि जैसे आपके घर में कोई आए,
तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, राइट। तो उसका संरक्षक है विद माय मिस्टेक, होस्ट का मीनिंग हुआ मेजबान। सो ये जो सेंचुरी है वो मेजबान है 4000 ब्लैक बक्स, मतलब 4000 ब्लैक बक या हिरन की आप बोल सकते हैं। ओवर 40 स्पीशीज 40 से ऊपर प्रजातियों की जो रैप्टर्स यहाँ रहते हैं। एंड मोर देन 3000 स्पीशीज, 300 से ज्यादा स्पीशीज जो यहाँ की निवासी प्रजातियां हैं। एंड माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब हुआ कि जो बाहर से यहाँ आ जाती हैं। प्रवास मतलब जब मौसम बदलता है, कुछ लोग जानते हैं इस चीज को कि जब भी किन्हीं अलग अलग देशों में जब विंटर सीजन आता है, समर आता है या गर्मियां आती हैं, तो पक्षी जो होते हैं स्पेशली वो बर्ड्स यहाँ वहाँ माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ राजस्थान भी उनमें से एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे दूसरे देश की जो पक्षी होते हैं आसपास के, वहाँ ट्रैवल करके बहुत दूर से यहाँ पर बसने आ जाते हैं। सो अ डिविजन बेंच नोटेड, जो डिवीजन का मतलब होता है विभागीय, राइट। सो अ डिवीजन बेंच नोटेड, उन्होंने इस बात को नोट किया दैट सम एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक का मतलब होता है कि एक्सोटिक का रियल मतलब है अनोखा, ओके। सो अनोखी टाइप की प्रजातियां, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स सीम टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड और रिलोकेटेड टू अदर एरियाज। ऐसा सीम मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा कि जो ये प्रजातियां हैं एक बहुत ही अनोखी तरह की प्रजातियां हैं, स्पीशीज ऑफ एनिमल, जानवरों की, सीम टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड, इनको इनको डिस्ट्रॉय खत्म किया जा रहा है और रिलोकेटिंग यहाँ वहां उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा है टू अदर एरियाज फॉलोइंग एन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन अराउंड द सेंचुरी। और ऐसा क्यों हो रहा है? फॉलोइंग देखते हुए कि क्या इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की जो मनुष्यों की जो आबादी है, मनुष्य की आबादी यहाँ बढ़ रही है अराउंड द सेंचुरी, सेंचुरी के अभ्यारण्य के आसपास। एंड अनप्लान्ड, बिना किसी प्लान के, बिना किसी योजना के। एंड रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है जिसको रोका ना जा सके, अनियंत्रित, अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन या फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ निर्माण, निर्माण की गतिविधियां आसपास हो रही हैं। इसलिए यहाँ की जो प्रजातियां हैं, जो जानवरों की प्रजातियां हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा, खत्म किया जा रहा है और यहाँ वहां भेजा जा रहा है। The court further directed the authorities concerned to complete the formalities of declaration of the eco-sensitive zone surrounding Tal Chapar at the earliest. तो कोर्ट ने क्या कहा आगे? फर्दर कोर्ट ने कहा, डायरेक्ट निर्देश दिया अथॉरिटी प्राधिकरण को, वहाँ की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनको, कंसर्न जो से जुड़ी हुई हैं, टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज, और सारी औपचारिकताओं को पूरा करें। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकताओं को पूरा करें फॉर डिक्लेरेशन, इस तरह का जो अनाउंसमेंट है, जो उन्होंने घोषणा की है, डिक्लेरेशन ऑफ द इको सेंसिटिव जोन, कि ये एक इको सेंसिटिव जोन है, ये ESZ है, सराउंडिंग ताल छपर एट द अर्लीस्ट, ये बताने के लिए कि ताल छपर जो एरिया है उसके आसपास का जो एरिया है वो ESZ है, इको सेंसिटिव जोन है, जिसके आसपास आप किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरीके का निर्माण या माइंस का काम या इस तरह का जो प्रेशर आ रहा है वो नहीं कर सकते। इसलिए उनको यहाँ पे, इसका मतलब है उनको बताइए सो दैट कि वो अपने आप को रोक सकें और प्रेशर ना क्रिएट करें। इसका हिडन मीनिंग ये है। अब फटाफट इस बॉक्स में देख लेते हैं। अ ब्लैक बक एंड अ रैप्टर स्टेप ईगल एट दाल छपर सेंचुरी राजस्थान। आप देखो ये ईगल एक बना हुआ है इस पिक्चर में, दैट इज स्टेप ईगल। जैसे मैंने बोला कि ये जो प्रजाति होती है रैप्टर्स की, शिकारी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ बहुत मिलती हैं। और ब्लैक बक जो है एक तरह का हिरन है, आप देखेंगे यहाँ बना हुआ, इस पिक्चर में बना हुआ, इन्होंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। दिस आर्टिकल इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। सो इन्होंने ये दिखाया है कि यहाँ इस तरह की बहुत अनोखी एक्सोटिक प्रजातियां यहाँ पे आती हैं, कुछ माइग्रेट करके आती हैं, कुछ वहाँ की निवासी हैं, वहीं की रहने वाली हैं। सो ऐसा करने से उनको नुकसान हो सकता है, तो ये कोर्ट ने इंटरवीन किया और बताया। So few important vocabulary we have understood this so far. First of all, raptors, जो हमने यहाँ देखा, raptors, that is a one, raptors. Number two, somotu, on its own. Then cognizance का मतलब ध्यान में रखते हुए, cognizance, raptors report, sorry, raptors में हमने बताई आपको। Then yeah, full form of ESG is eco sensitive zone। और इसके बाद हमारे पास स्पीशीज मतलब प्रजाति, माइग्रेटरी मतलब प्रवासी, यहाँ से वहां जो ट्रैवल करती हैं,
एंड अनप्लान्ड बिना किसी योजना के, रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, बहुत ही तेजी से, रैम्पेंट जो बिल्कुल कंट्रोल में ना हो, कंस्ट्रक्शन या निर्माण बढ़ रहा है, एंड दैट इज द रीजन court intervene and directed few instructions to the authorities. So I hope this article is helpful to you. If you really like it, please give me a big thumbs up, subscribe, and do share so that I would get the boost or the motivation to make videos like that. And see you in the next video. Thank you.